बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल एथिक्स के एक और लेक्चर के साथ हम हाजिर हैं। आज हम जॉइंट IEEE CS और ACM कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये है कि IEEE, BCS और ACM जो है वो जॉइंटली काम करते हैं कोड ऑफ एथिक्स को और प्रोफेशनल प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसमें 8 बिल्ट ऑन 8 प्रिंसिपल, ये जो जॉइंट है, ये जो 3 एसोसिएशंस इकट्ठे काम करते हैं वो 8 प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। उन 8 प्रिंसिपल में सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट है, ये आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट के बाद क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर है, फिर उसमें प्रोडक्ट है कि आपका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, जो लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर डेवलपर है वो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। तो एक और जो है वो जजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो जजमेंट कैसे करेगा, मैनेजमेंट कैसे करेगा, प्रोफेशंस उसका कैसे मतलब वो, और कुलीग्स के साथ वो कैसे बिहेव करेगा, और उसके साथ सेल्फ अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो क्या करेगा। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट इज सेंट्रल टू द कोड। इसका जो मेन थीम है मतलब एसोसिएशन का, वो पब्लिक इंटरेस्ट है। मतलब ये लोग चाहते हैं कि मतलब जो पब्लिक हो उनको कंप्यूटर के से फायदा पहुंचे और नुकसान ना पहुंचे, कंप्यूटर के फायदे से वो महसूस हो और कंप्यूटर के नुकसान से वो बच सके। सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट कंसिस्टेंटली विद पब्लिक इंटरेस्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो कंसिस्टेंटली काम करेगा पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो पब्लिक इंटरेस्ट में अप्रूव सॉफ्टवेयर ओनली इफ दे हैव अ वेल फाउंडेड बिलीफ दैट इट इज। तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो अपनी टीम के उस सॉफ्टवेयर को अप्रूव करेगा जिससे सोसाइटी महफूज हो, मीट स्टैंडर्ड, उसमें स्टैंडर्ड्स हो, स्टैंडर्ड्स उसने मेंटेन की हो, पास टेस्ट, सॉफ्टवेयर ने सब टेस्ट जो है वो पास की हो, प्राइवेसी और हार्म द एनवायरनमेंट, और वो प्राइवेसी को इम्प्रूव करे और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर वर्क। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, वो जो काम है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करेगा। डिस्क्लोज एनी एक्चुअल और पोटेंशियल डेंजर टू द यूजर। जो सॉफ्टवेयर से यूजर को जो पोटेंशियल डेंजर हो या कोई खतरा हो, जो फ्यूचर में उसको कोई खतरा हो सकता है, उसके बारे में डिस्क्लोज करेगा, यूजर को बताएगा। बी फेयर एंड डिवॉइड डिसीप्शन इन ऑल स्टेटमेंट्स कंसर्निंग सॉफ्टवेयर। बी फेयर रहे एंड डिवॉइड डिसीप्शन, मतलब जो भी और स्टेटमेंट कंसर्निंग सॉफ्टवेयर से जो डिसीप्शन हो या जो खतरे हो उनको क्या करे, अवॉइड करे। कोऑपरेट इन द एफर्ट्स टू एड्रेस मैटर ऑफ ग्रेव पब्लिक कंसर्न काज्ड बाय सॉफ्टवेयर। कोऑपरेट इन एफर्ट्स, उन एफर्ट्स को कोऑपरेट करे, उनके साथ हेल्प करे टू एड्रेस मैटर्स, जो पब्लिक के वो मसले हल करे जो सॉफ्टवेयर से हल हो सकते हैं। मैटर्स ऑफ ग्रेव पब्लिक कंसर्न काज्ड बाय सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर से जो मसले पैदा होते हैं उनको हल करने के लिए क्या करे, ये इंजीनियर हेल्प करेगा या कोऑपरेशन करेगा। सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन में हेल्प करेगा, सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस में हेल्प करेगा, सॉफ्टवेयर के डॉक्यूमेंटेशन में और सपोर्ट में हेल्प करेगा। ठीक है, कंसिडर इश्यूज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटीज। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा, सॉफ्टवेयर को अप्रूव करेगा तो वो इन बातों का ख्याल रखेगा कि कोई डिसेबल बंदा इसको कैसे यूज़ करेगा। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है उधर इसको कैसे यूज़ करें, इसके इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस को कैसे कम करें, और अदर फैक्टर्स जो है, ताकि सोसाइटी के हर किस्म के लोगों को सॉफ्टवेयर से फ़ायदा हो। दूसरा जो है क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो ये IEEE और ACM और CS जो है वो कलेक्टिवली एम्प्लॉयर और क्लाइंट के लिए भी काम करते हैं। उनका मकसद है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एक्ट इन द मैनर दैट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ देयर क्लाइंट एंड एम्प्लॉयर। कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो ऐसे काम करेगा कि इसके काम से क्या हो, क्लाइंट को भी फायदा हो, एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा हो, कंसिस्टेंट हो विद द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के साथ कंसिस्टेंट मतलब कि हमेशा के लिए पब्लिक को इससे फायदा हो। ठीक है, बी ऑनेस्ट अबाउट एनी लिमिटेशन ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। अपने लिमिटेशन, अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन के मुताबिक भी ऑनेस्ट हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब किसी को एक चीज़ ना आता हो और कहे कि ये मुझे आता है, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मैं तो ऑल इन ऑल हूँ, ये नहीं।
जो आपको आता है वो करे, जो नहीं आता उसके बारे में क्लियर बताए कि ये मुझे नहीं आता। Keep private any confidential information consistent with the public interest and the law। जो चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हो, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं चाहता कि वो पब्लिक हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहता कि मेरी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, कुछ पर्सनल मतलब नेम्स है, जैसे कि हम अक्सर लोग जो है वो फैमिली मेंबर्स के नेम को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको प्राइवेट रखना चाहिए। Not knowingly use software that is obtained or retained either illegally or unethically। उन सॉफ्टवेयर्स को कभी भी यूज ना करें जो जो किस तरीके से हासिल की गई हो, इलीगली और अनएथिकली, मतलब किसी दूसरी के सॉफ्टवेयर्स को जो चुराया गया हो या लेट्स सपोज अनएथिकली इलीगली ऑब्टेन किया गया हो, उसको यूज ना करें। Use the property of client or employer only in ways properly authorized। जब भी आप किसी क्लाइंट की या एम्प्लॉयर की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो तो उसको प्रॉपरली अथराइज्डली यूज करें। प्रॉपरली अथराइज्ड मतलब अगर किसी चीज का आपको इजाजत नहीं है तो उस चीज को यूज न करें, ख्वाह वो एम्प्लॉयर का हो या क्लाइंट का हो। Identify, document or collect evidence and report to the client or the employers promptly if in their opinion। जो जो चीज़ें हो उनको आइडेंटिफाई करें, डॉक्यूमेंट करें, कलेक्ट करें and report the client or the employer promptly if in their opinion a project is likely to fail। वो बातें जिसकी वजह से प्रोजेक्ट क्या होता है, फेल होता है, तो उनको आइडेंटिफाई करें, उनको डॉक्यूमेंट करें, उनको एविडेंसेस को करेक्ट करें और एम्प्लॉयर को और क्लाइंट दोनों को बताएं कि ये वजह है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। A project is likely अच्छा to prove too expensive it violate intellectual property law or otherwise to be problematic। जो तीसरी जो चीज डिस्कस करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है, जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो उसमें है स्ट्राइव फॉर हाई क्वालिटी, उसमें हाई क्वालिटी, एक्सेप्टेबल कॉस्ट, लो कीमत कम होनी चाहिए, एंड रीजनेबल स्केड्यूल, मतलब एक रीजनेबल स्केड्यूल में बनना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब प्रोजेक्ट जो है वो एक दिन में बन सकता है और मैं कहूँगा कि इसको मैं एक महीने में बनाऊंगा। सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ्स एंड क्लियर, जो इंश्योर सिग्निफिकेंट ट्रेड ऑफ्स, जो ट्रेड अप आते हैं उसको, इसके बारे में भी मैं क्या करूं, इंश्योर करूं। ट्रेड अप ये होता है कि लेट सपोज जब हम सिक्योरिटी बढ़ाते हैं तो कीमत बढ़ जाती है, या लेट सपोज मैं सिक्योरिटी बढ़ाता हूं तो यूजिबिलिटी कम हो जाती है, इसको ट्रेड अप कहते हैं। तो इसके बारे में मैं इंश्योर करूं कि मतलब दोनों चीजें बैलेंस होगी। इंश्योर एडेक्वेट टेस्टिंग, प्रोडक्ट के बारे में हर किस्म की टेस्टिंग, डिबगिंग एंड रिव्यू ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑन विच दे वर्क। हर किस्म की डिबगिंग होनी चाहिए, टेस्टिंग होनी चाहिए और सॉफ्टवेयर को बार बार रिव्यू करना चाहिए। ट्रीट्स ऑल फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस विद द सेम प्रोफेशनलिज्म एज न्यू डेवलपमेंट। जब सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हम करते हैं तो अक्सर हम क्या कहते हैं कि मतलब हम पहले जब सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं तो हम अच्छी तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन जब उसमें कुछ मसले आते हैं तो वो मसले निकालना हमारा काम होता है, तो हम फिर उस तरह काम नहीं करते, उस तरह खुशी से और खुश असलूबी से काम नहीं करते जिस तरह हम पहले करते हैं। तो ये कहते हैं कि आपको हर किस्म की मेंटेनेंस जो है इस तरह करनी चाहिए जैसा कि आप न्यू सॉफ्टवेयर बनाते हैं। Identify, define and address ethical, economical, cultural, legal and environmental issues related to the work project। जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसमें आइडेंटिफाई करें, डिफाइन करें और एड्रेस करें कि इसमें इकोनॉमिक, कल्चर और लीगल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज कौन कौन से हैं, ठीक है। मतलब जो इसमें इकोनॉमिकल, कल्चर और लीगल और एनवायरमेंटल इश्यूज आते हैं उसको आइडेंटिफाई करें, डिफाइन करें और उसको रिमूव करें। मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, जो डेटा है इसको मेंटेन करें, इसकी इंटीग्रिटी में को मेंटेन करें, डेटा को कभी मतलब अनइंटीग्रेट ना करें, ठीक है। नंबर 4 है जजमेंट के हवाले से कि जो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर होगा वो जजमेंट कैसे करेगा। तो जजमेंट क्या है,
only endorse document either prepared under their supervision or with the ease of competence and with which they are in agreement. तो उन डॉक्यूमेंट्स को इंडोर्स करे जो आपके सुपरविजन में बने हो, आपने बनाए हो, या आपके कॉम्पिटेंस कैपेसिटी के अंदर बने हो, ठीक है, या आपकी एग्रीमेंट में हो। मतलब हर चीज को आप जज ना करें। नॉट एंगेज इन डिसिप्टिव फाइनेंशियल प्रैक्टिस सच एज ब्राबरी, ऐसे कामों में न पड़े जैसे कि चोरी हो गई, ओवर बिलिंग, डबल बिलिंग, या इम्प्रॉपर फाइनेंशियल प्रैक्टिस, मतलब पैसा बनाने के चक्कर में ज्यादा ना पड़े ताकि मतलब हलाल और हराम ना ताकि और जाके पैसे क्लेम करें। refuse to participate as a member or advisor in private government, अच्छा उधर ना जाए, उन साफ कॉन्फ्रेंसेस और एडवाइसेस में हिस्सा न ले जो क्या करते हैं, अनडिस्क्लोज पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उन ऑर्गेनाइजेशनल या प्राइवेट गवर्नमेंट या प्रोफेशनल बॉडीज की मीटिंग और एडवाइसेस में हिस्सा न ले जिससे पब्लिक को नुकसान हो। मैनेजमेंट क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड लीडर्स शैल सब्सक्राइब टू एंड प्रमोट एथिकल अप्रोच टू द मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो लीडर होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उनका काम होता है एथिकल अप्रोच को मैनेजमेंट में क्या करना है, डेवलप करना है, मेंटेन करना, ठीक है। इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आर इन्फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड बिफोर बीइंग हेल्ड टू देम। मैनेजमेंट के वक्त सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो इन्फॉर्म होगा ऑल स्टैंडर्ड से, ऑल रूल्स रेगुलेशन से जो उसकी जरूरत होती है। ऑफर फेयर एंड जस्ट रिम्यूनरेशन, मैनेजमेंट में इतना रिम्यूनरेशन वो क्लेम करे, इतना पैसा वो क्लेम करे जितना उनका बनता है। Not punish anyone for expressing ethical concern about a project, उन बंदों को सजा ना दे जो ethical concern या प्रोजेक्ट के बारे में उनका मतलब वो बुरा हो। अगर मिसाल के तौर पर अगर आपको कोई बताए कि आपके सॉफ्टवेयर में ये मसला है तो उनको फिर आप पनिश ना करें। Ensure good management for any project on which they work, हर प्रोजेक्ट में आप गुड मैनेजमेंट की कोशिश करें। इफेक्टिव प्रोसीजर फॉर प्रमोशन ऑफ क्वालिटी एंड रिडक्शन ऑफ रिस्क, क्वालिटी को प्रमोट करें, क्वालिटी को इम्प्रूव करें और रिस्क को कम से कम करें। इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नो द एम्प्लॉयर्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर protecting password, file and information that is confidential to the employers or confidential to others. सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयर्स की पॉलिसी और प्रोसीजर में पासवर्ड को कैसे प्रोटेक्ट करें, इंफॉर्मेशन और फाइल को कॉन्फिडेंशियल कैसे रखें जो एम्प्लॉयर्स की कॉन्फिडेंशियल हो या किसी दूसरे लोगों की कॉन्फिडेंशियल हो। अच्छा, प्रोफेशन। नेक्स्ट में ये प्रोफेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल एडवांस द इंटीग्रिटी एंड रिप्यूटेशन ऑफ द प्रोफेशन कंसिस्टेंट विद द पब्लिक इंटरेस्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो का काम क्या है कि वो इंटीग्रिटी और रिप्यूटेशन को, अपने प्रोफेशन की इंटीग्रिटी और रिप्यूटेशन को क्या करे, आगे बढ़ाए, प्रमोट करे। कौन सी प्रोफेशन को? जो जिसका ताल्लुक पब्लिक के फायदे से हो, ठीक है। हेल्प डेवलप इन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट फेवरेबल टू एक्टिंग एथिकली, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट बनाए जो अखलाकी तौर पर फेवरेबल हो। प्रमोट पब्लिक नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नॉलेज को क्या करे, प्रमोट करे। बी एक्यूरेट इन स्टेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन विच दे वर्क, जब हम सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं तो उसमें क्या करें, एक्यूरेट रहे, मतलब सॉफ्टवेयर जो काम करता है वो बताए और जो नहीं कर सकता वो न बताए, ठीक है। मतलब जो चीज हम बताएंगे सॉफ्टवेयर के बारे में जो एक्यूरेट हो, जो ठीक ठाक हो। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग, करेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग एरर इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में या दूसरे डॉक्यूमेंट में जो गलती हो उनको डिटेक्ट करना, उनको करेक्ट करना, उनको रिपोर्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नॉट प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द प्रोफेशन, प्रोफेशन
प्रोफेशन के लिए मतलब हम कभी भी ये ना करें कि अपनी प्रोफेशन को बेच के कोई फायदा हासिल करें। नॉट प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, मतलब यह है कि कुछ पैसों के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, पैसों के लिए मतलब अपनी ज़मीर को बेचते हैं या अपनी प्रोफेशन को बेचते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल या क्लाइंट प्रोफेशन को या क्लाइंट को या एम्प्लॉयर को मतलब पैसे की खातिर इन चीजों की परवाह ना करें। नॉट प्रमोट देयर ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट को दबाए, अपने पैसे की खातिर अपने प्रोफेशन को दाव पर ना लगाए। अवॉइड एसोसिएशन विद बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन कन्फ्लिक्ट विद दिस कोड, जो ऑर्गेनाइजेशंस या जो एसोसिएशंस इन कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ हो उनको कभी ज्वाइन ना करें। रिपोर्ट सिग्निफिकेंट वायलेशन ऑफ दिस कोड, जो लोग इस रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करते हैं उनको रिपोर्ट करें। कुलीग्स, नेक्स्ट नंबर हमारे कुलीग्स है। कुलीग्स वो लोग होते हैं जो हमारे साथ हम टीम में काम करते हैं, या लेट सपोज मेरे डिपार्टमेंट में जो मेरे टीचर्स हैं वो मेरे कुलीग है, या मेरे कॉलेज में जो मेरे जो और टीचर है वो मेरे कुलीग है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर शैल बी फेयर टू एंड सपोर्ट ऑफ देयर कुलीग्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होगा वो अपनी कुलीग्स के साथ पेयर होगा, सपोर्ट यू होगा, उनको हेल्प करेगा। इनकरेज कुलीग्स टू एडेयर टू दिस कोड, अपनी कुलीग्स को इनकरेज करेगा कि वो रूल्स रेगुलेशन की पाबंदी करें। असिस्ट कॉलेज इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कुलीग्स को प्रोफेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करें। क्रेडिट फुली टू द वर्क अदर एंड रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अनड्यू क्रेडिट, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोग जो काम करते हैं तो जाके बॉस को बताते हैं कि ये मैंने किया हुआ है। तो ऐसा ना करें, जिसने जो काम किया है उसको क्रेडिट दे और जो क्रेडिट आपको नहीं जाता उनको लेने की कोशिश ना करें। गिव फेयर हियरिंग टू द ओपिनियंस कंसर्न और कंप्लेंट्स ऑफ कुलीग, जो कुलीग आपको ओपिनियन मशवरे देते हैं या कोई कंप्लेन करते हैं उनको अच्छी तरह सुने। In situation outside of their own areas of competence, call upon the opinion of other professionals who have competence in that area. जहाँ पर जिस एरिया में आपकी कॉम्पिटेंस नहीं है, जहाँ पर आप स्ट्रांग नहीं है, तो वहाँ पर उन लोगों से मशवरा ले जो इस फील्ड के माहिर हैं। आखिर में सेल्फ है, सेल्फ का मतलब है अपने आप को भी इम्प्रूव करें, अपने नॉलेज को एडवांस करें, अपनी एबिलिटीज़ को रिलायबल करें, यूजफुल क्वालिटी अपने आप में क्वालिटीज पैदा करें, इम्प्रूव देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस एक्यूरेट, इंफॉर्मेटिव एंड वेल रिटन डॉक्यूमेंटेशन, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें ताकि आप एक्यूरेट और इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्स लिख सकें। इम्प्रूव देयर नॉलेज, एम्प्लॉयज को चाहिए कि वो अपने देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स विच दे वर्क एंड द एनवायरनमेंट इन विच दे बी यूज्ड, लोगों को चाहिए कि वो अपने आप को एजुकेट करें, जो सॉफ्टवेयर वो बना रहे हैं वो सॉफ्टवेयर को डॉक्यूमेंटेशन और वो किस माहौल में काम कर रहा है। इम्प्रूव देयर नॉलेज ऑफ रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स एंड द लॉ, जो लॉज है जो स्टैंडर्ड्स है उसकी नॉलेज को भी इम्प्रूव करें। Improve their knowledge of code, its interpretation and its application to their work, जो कोड्स हैं उनके इंटरप्रिटेशन और उसकी एप्लीकेशन को काम में उसकी एप्लीकेशन को भी समझे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी लॉ के बारे सेल्फ के बारे में। आगे है प्रॉब्लम विद कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट में जो प्रॉब्लम है, दे डोंट कवर एवरी एरिया। जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो कुछ एरियाज को कवर करते हैं लेकिन हर एरिया को कवर नहीं कर सकता, तो ये एक प्रॉब्लम है। कैन अ लिस्ट ऑफ रूल्स डिफाइन अ बिहेवियर दैट एवरीवन कंसिडर राइट, क्या हम ऐसा लिस्ट बना सकते हैं जिसमें रूल्स डिफाइन अ बिहेवियर दैट एवरीवन कंसिडर राइट, क्या हम ऐसा लिस्ट बना सकते हैं जिसमें रूल्स हो और हर बंदा कहे कि ये रूल्स ठीक है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब जो रूल्स होते हैं उसमें भी खामियां हो सकती है। लेटरल पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, require a personal code of ethics that is broadly in line with the professional code. अगर कोई रूल्स की पाबंदी ना करे, कोई रूल्स को तोड़े तो उस पे लेटरल पेनल्टी भी होनी चाहिए। अच्छा, द आईटी इंडस्ट्री के बारे में ये लिखता है कि आईटी इंडस्ट्री जो है वो 3 किस्में है।
एक है सप्लायर, एक है एम्बेडेड सिस्टम सप्लायर, एक है यूजर। सप्लायर द कंपनी दैट प्रोवाइड आईटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, जो आईटी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया या हमारा लोकल शॉप हो गया, इसको सप्लायर कहते हैं। एम्बेडेड सिस्टम सप्लायर वो है जो हमें एम्बेडेड सिस्टम सप्लाई करते हैं, जैसे कि कार हो गया, मैन्युफैक्चरर्ड एयरक्राफ्ट हो गया, मोबाइल फोन, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। और तीसरा नंबर पे यूजर है। यूजर कौन से है, ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज इट, जो लोग आईटी प्रोडक्ट को यूज करते हैं उनको यूजर कहते हैं। ठीक है, ये यूजर जो है ये एक बंदा भी हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। अच्छा, तो आगे ये अच्छा आगे है हमारे पास यूके इंजीनियरिंग काउंसिल, ये एक सोसाइटी है, an umbrella broadly body to which some 35 bodies including the BCS and the IET represent different engineering प्रोफेशंस बिलोंग। ये हमारे पास यूके इंजीनियरिंग काउंसिल है, इसमें 35 किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एसोसिएशंस है। ये इनका काम है, मेन फोकस आर टू सेट स्टैंडर्ड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ इंजीनियर्स एट 3 लेवल्स। इनका काम है कि इंजीनियर्स को क्या करें, रजिस्टर करें। 3 किस्म के इंजीनियर्स, चार्टर्ड इंजीनियर्स, इनकॉर्पोरेटेड इंजीनियर्स और एंड इंजीनियरिंग टेक्निक्स। इनका काम है इंजीनियर्स को की रजिस्ट्रेशन को मेंटेन करना, एक्ट एज अ माउथपीस फॉर द प्रोफेशन एज अ होल। और ये यूके इंजीनियरिंग काउंसिल जो है ये प्रोफेशन के लिए क्या है, एज माउथ पीस है। मतलब ये क्या है, ये इंजीनियर्स की जो राइट्स है उनके लिए लड़ता है। ठीक है, मतलब जो उनके जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, ये यूके इंजीनियरिंग काउंसिल और पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मतलब एक जैसे है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का मतलब है कि इंजीनियर्स को रजिस्टर करना। वो आपने सुना होगा कि पुला का बंदे के पास पीईसी कार्ड है, पीईसी कार्ड जिसको मिलता है वो इंजीनियरिंग काउंसिल का मेंबर बन जाता है, तो वो इंजीनियरिंग काउंसिल के रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करेगा और इंजीनियरिंग काउंसिल जो है इस बंदे के राइट्स के लिए लड़ता है। जैसे कि मैं सुन रहा था कि पिछले साल लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल कह रहा है कि जो इंजीनियर होगा जहां भी काम करेगा उसकी मिनिमम सबसे कम सैलरी जो है वो 1 लाख होगी। ठीक है, तो वो अपने मतलब मेंबर्स को एक किस्म की राइट्स दे रहे थे। तो इस तरह यूके इंजीनियरिंग काउंसिल भी एक बॉडी है। प्रोफेशनल बॉडी ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? मेनी कंपनीज वैल्यू एमबीसीएस एंड एमआईटी। बहुत सारे लोग जो है वो एमबीसीएस और एमआईटी के मेंबर्स को बहुत वैल्यू देते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में जब कुछ जॉब्स होते हैं वहां जब हम अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं कि वो बंदा अप्लाई करे जो जिसके पास पीईसी कार्ड हो। अब लेट्स सपोज एक बंदे ने अब्बासिन यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की है, तो अब्बासिन यूनिवर्सिटी के बंदे के पास इंजीनियरिंग पीईसी कार्ड नहीं होगा तो उसको वो जॉब नहीं मिल सकती, अगरचे उसने भी वही इंजीनियरिंग की होगी लेकिन उसके पास वो कार्ड नहीं होगी। तो इसलिए इन एसोसिएशन बॉडीज को या प्रोफेशनल बॉडीज को ज्वाइन करना बहुत जरूरी होते हैं। एज अ राउट टू कंप्यूटर इंजीनियर एंड हेंस यूरलैंग, ये जो है ये एक तरीका है, ये प्रोफेशनल बॉडीज को ज्वाइन करना इन एसोसिएशन में जाने का एक तरीका है। अच्छा, एसेंशियल फॉर सीनियर पोस्ट इन सम यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज में किसी सीनियर पोस्ट में जाने के लिए इन एसोसिएशन का मेंबरशिप होना लाजमी होता है। इंडस्ट्रीज में जाना या कहीं और जाना। अच्छा, एक और एज अ राउट टू बिकमिंग अ रजिस्टर्ड इंजीनियर इन द यूएसए में जो रजिस्टर्ड इंजीनियर होता है उसके लिए लाजमी है कि उसके पास किसी प्रोफेशनल बॉडी का मेंबरशिप हो। नेटवर्किंग पार्टिकुलरली थ्रू लोकल ब्रांच एंड स्पेशलिस्ट ग्रुप मेंबरशिप, किसी मेंबरशिप में जाने के लिए भी इन प्रोफेशनल बॉडीज का मेंबरशिप होना लाजमी है। ये प्रोफेशनल बॉडीज में मेंबरशिप हमें अप टू डेट रखता है और हमें मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन, हमें क्या करते हैं, हमें कंट्रीब्यूशन भी देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रोफेशनल बॉडीज के बारे में हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।